नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे सामने एक ऐसी दिव्य आत्मा पधारी हुई है ज्ञान मंथन स्टूडियो में, जो अपने आप में एक यूनिक है। हमने नेचर केयर सेंटर तो सुना होगा, लेकिन नेचरपैथी जो डाइटिशियन हैं और आप बॉम्बे से आई हुई हैं और आपका लौकिक जो घर है वह है कलकत्ता। तो आपके बहुत अच्छे संकल्प है। मैं उन्हीं की वाणी से सुनना चाहूँगा कि कैसे आपका ये विचार आया और ये उच्च विचार कैसे अपने जीवन में सार्थक कर पा रही हैं। तो ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं और वह है डाइटिशियन हमारी सीमा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सीमा बहन, जैसे कि आप बताएं कलकत्ता से हैं, तो कलकत्ता से जब आप निकले ज्ञान में तो कितने साल ज्ञान में हो गए आपको? अभी 20 साल के ऊपर हो गया। तो क्या देखकर आप ज्ञान में आए ब्रह्मा कुमारी में? ऐसे क्या चीज आपको अच्छा लगा? जिंदगी में उथल पुथल थी तो ठीक करने का था, मतलब बहुत चीजों का सोल्यूशन वो समझ में आ रहा था एंड सो आने लगी, बट बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता था क्योंकि हिंदी हमारी थोड़ी सी अलग होती है। बट बहनों का प्यार इतना ज्यादा मतलब प्रभाव कर रहा था और शांति, सेंटर के अंदर शांति, वो एक सॉर्ट ऑफ खींचता था। फिर अलौकिक निस्वार्थ प्यार और शांति की शक्ति एक आकर्षण का केंद्र बना। और फिर आप इस लाइन पर कैसे आ गए? डाइटिशियन कैसे बन गए? क्या इसमें विशेष आपको लगा कि ये चीज करने से हमारे को पुण्य जमा होगा, दुआएं जमा होंगी? क्या ऐसा विचार आया आपको? कब से हैं ये आप ये कार्य कर रही हैं? जब हम जिंदगी में या सोच विचार को सिंपल जैसा बना देते हैं, हमारी जिंदगी भी अच्छा होने लगता है, या हमें महसूस होता है दैट बेटरमेंट हो रही है, हम एम्पावर हो रहे हैं। वैसे सिमिलरली जब मुझे सबसे फर्स्ट टाइम मैंने जब ये नेचर ही हमारे फिजिकल इश्यूज को क्योर कर सकता है, उसके बारे में सुना, ऐसा लगा कि तीर लगा कि यही सच है। तो फिर मैं नेचर क्योर एंड विश्वरूप राय चौधरी इनके साथ मैं जुड़ने लगी, इनके क्लासेस मतलब सुनने लगी, कोर्सेज करने लगी, वेरियस दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का भी कोर्सेज करने लगी, दूसरे नेचुरोपैथी जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी कोर्सेज करने लगी। एंड अभी ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स मेरे ख्याल से हो गया है इसी में हूँ एंड मैं बहुतों को हेल्प कर पा रही हूँ उनकी कंडीशंस को रिवर्स करने के लिए। नेचुरोपैथी और नेचर क्योर, इसमें दोनों में क्या अंतर है? नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आप नेचर में ज्यादा जाके रहो, मिट्टी में चलो, धूप स्किन पर पड़े उसके ऊपर ध्यान दो। ये नेचुरोपैथी में भी बोला जाता है। नेचुरोपैथी में कुछ टूल्स भी कभी कभी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम यूज करते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सीमा बहन, नेचुरोपैथी में हम बाहर से लेते हैं आहार, जैसे जल से लिया हमने, धूप से लिया, और आपका जो नेचर क्योर, तो वो नेचर क्योर माना हम अंदर से ही अपने आप को ठीक कर दें। वेरी ट्रू, बहुत सही बोला। हाँ, बाहर का तो यूज करना ही पड़ता है, बट ये माइंडसेट चेंज की भी बात है। तो सही बोला कि अंदर से एक क्योर करने का जो एक क्षमता है, यूज करने का हमारा एम्फसाइज ज्यादा होता है। राइट। और जो कि हम अगर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक लंबा खासा हमारे पास बिल आता है कि भैया इतना पैसा आप जमा कराओ और ये ट्रीटमेंट आप करो। या एलोपैथिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बिल का भुगतान करना ही पड़ता है। लेकिन नेचर क्योर ऐसा चीज़ है कि हम अपने ही घर में हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। है ना? वेरी ट्रू। हमको कहीं भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद एक हॉस्पिटल हूँ। राइट। मैं खुद मेरे डॉक्टर हूँ। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल हूँ, मैं अपने इलाज खुद कर सकती हूँ। ये नेचर क्योर में जहाँ तक मैं समझ पाया उनकी विचारों से, जो विश्वरूप राय चौधरी जी हैं, तो उनके लेक्चर से जहाँ तक मैं समझ पाया है, करेक्ट, तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति उन्होंने आज समाज में उन्होंने लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट सबके जीवन में दिख पा रहा है। वेरी ट्रू। इस लाइन पे जुड़ने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए सीमा बहन? पहले भी हेल्दी ही थी क्योंकि मेरे घर पे वैसे भी हम लोग काफ़ी सिंपल खाना एंड सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, बट ये सब जब मैं खुद करने लगी हूँ, मेरे एनर्जी लेवल बढ़ गया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गया। थोड़ा सा ज़्यादा अगर खा लिया, जैसे त्योहारों में
3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन थोड़ा इधर उधर का हो जाता था, इमीडिएटली वेट में रिफ्लेक्ट हो जाता, बट अभी मोर और लेस स्टैंडर्ड वेट। ये तो बच्चे मेरे दोनों यूथ में हैं, तो 26 एंड 21, तो दोनों इतना शिद्दत से फॉलो करते हैं। उन दोनों के लाइफ में मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, तो वो भी इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करके बहुत एक्टिव है। एंड वो दोनों भी मुंबई में रहकर जिस तरह का लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल, प्योर सात्विक लाइफस्टाइल जिए, ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस देखें। एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में तो उनका फिजिकल कंडीशंस, डिजीजेस क्योर हो रहा है, वो भी देखते हैं। माना तो एक निरोगी काया आपको इस पद्धति से मिला, डेफिनेटली, और एक आत्मविश्वास हुआ कि आप इस मार्ग में आगे भी कई लोगों की मदद कर सकती हैं। डेफिनेटली। अचानक ये संकल्प कैसे आया कि कलकत्ता में हम ये चीज लोगों के लिए हम खोलें? ये संकल्प कैसे आया? एक्चुअली मेरे लौकिक मम्मी पापा तो रहे नहीं, एंड घर कुछ सालों से खाली पड़ा था। बहुत लोग बोल रहे थे घर बिल्डर्स को दे दो। मेरे बच्चे भी बोलने लगे कि नहीं, वहाँ पे आप कुछ नेचुरोपैथी का ही कुछ खोलो, लोगों का कल्याण होगा। जितना है हमारे पास सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि हाँ करते तो प्रॉफिट, मॉनेटरीली प्रॉफिट ज़्यादा मिलता, बट ये करेंगे तो। एंड कोलकाता में या दुनिया में ही सब लोग इतना ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इतना ज़्यादा बीमारी है, ऐसा फिर हमें लगा कि नहीं, या नेचर क्योर सेंटर खोलना ज़रूरी है, जहाँ पे हम वीकली वंस या वीकली ट्वाइस हम एजुकेटिव सेशंस रखेंगे कि लोग आएंगे, वो सुनेंगे, 1-2 घंटे का क्लास, 3 घंटे का क्लासेस होगा, सुनेंगे कि एक्चुअली कैसा हम खुद को आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं। एंड जिन को थोड़ा थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा हेल्प की ज़रूरत हो, मतलब एक कंफ्यूजन रहता है लोगों में, तो इनिशियल स्टेजेस में वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सेंटर में कुछ लोगों को रखेंगे। उनको इनिशियल जो बोलते हैं ना बेबी स्टेप्स, उनको हाथ पकड़ के चलना सिखाना, वो हम सिखा देंगे। उसके बाद वो अपने आप घर जाके दौड़ने लगेंगे, वो अपने आप घर पे भी कर सकेंगे और फिर दौड़ने लगेंगे। सही बात है। सीमा बहन, इस प्रकार से आप इस यात्रा पे निकल चुकी हो, आगे कई आत्माओं की दुआओं के पात्र आप बनेंगी ही, और काफ़ी लोगों की सेवाओं के निमित्त भी आप बनेंगी। आने वाले समय में अपने लिए कितना आप संतुष्ट आप महसूस करें कि भगवान का दिया हुआ हमको बहुत कुछ मिला, और हमें एक आध्यात्मिक, वो है वैचारिक क्रांति जो हमारे शरीर से कनेक्टेड है, लेकिन आध्यात्मिक क्रांति जो भगवान हमें लेकर आया हो, उससे कितना आप जुड़ी हुई हो? सोने से पहले बाबा यूज मी, यूज दिस बॉडी, बाबा यूज माई इंटेलेक्ट, बाबा यूज मी बोल बोल के मैं सोती थी। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, वो उसके साथ साथ होता था बाबा यूज मी। बाबा यूज भी करता था। ब्रह्मा कुमारी इसका सेवा अलग अलग, मतलब को आपने जो सेवा का सोचा होगा हर सेवा मैंने की है। एंड उसके साथ साथ जब ये अपॉर्चुनिटी आया, जैसे विश्वरूप सर ने मुझे बोला वहाँ अहमदनगर सेंटर में जाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे भी उनको बोल दिया 95% पक्का मैं यस बोल रही हूँ, बट फिर भी परिवार वालों से मुझे एक बार पूछना है, हस्बैंड से, बच्चों से पूछना है कि उनको बिना पूछे मैं 100% यस नहीं बोलूँगी। तो उनको पूछा तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया, तो मैं चली गई। और वहाँ जाने के बाद ऑलरेडी ओवर द फोन हम लोग इतने पेशेंट्स को ऑलरेडी ठीक कर चुके थे, हेल्प कर चुके थे, बट फिर भी इतना हम लोगों ने नेगेटिविटी सुना हुआ था, ये कोरोना 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 एंड ऑल दिस के बारे में। इसे व्हीकल से उतर के जब मैं चल के जा रही थी सेंटर तक, कोरोना केयर सेंटर तक, ऐसा एक फियर ग्रिप कर रहा था, क्योंकि इतना उसका एडवर्टाइजमेंट एंड इतना उसका चारों तरफ वायुमंडल था। उस टाइम पे सिर्फ बाबा ने मुझे अंदर तक ले, नहीं तो मैं शायद वहीं चक्कर खा के गिर जाती। फियर कंप्लीटली ग्रिप कर रहा था कि फोन पे किसी को हेल्प आउट करना, डोंट वरी अबाउट दिस, ये तो नॉर्मल वायरल फीवर है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाओगे, फोन पे बोलना, और एक्चुअली जाके पेशेंट्स के साथ रहना, उनको गले मिलना, ये क्वाइट डिफरेंट। तो उस टाइम पे बाबा मेरा रक्षा कर रहे हो, बाबा आप ही मेरे फानूस हो, आप ही, आपका सुरक्षा का कवच मेरे आसपास है, आप ही मुझे ले जा रहे हो, आप ही मेरे हाथ पैर चलाओगे, आप ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये मैं जप रही थी, लिटरली जप रही थी। यही एक ओरा बन गया। हाँ, वैसा करके मैं जब अंदर गई, अंदर जाते ही 1 सेकंड में
जैसे कि वो पूरा मतलब जो फियर ग्रिप कर रहा था वो पूरा झटके से गिर गया। एंड फिर द स्टोरी वॉज वेरी डिफरेंट। एंड जैसा विश्वरूप सर ने बताया कि एंड हमने इतने सारे पेशेंट्स हम लोग हेल्प कर पाए। एंड मैंने सुना कि बहुत बड़ा वहाँ पर एक महामारी है, कोरोना काल का आ गया था। हाँ, विश्वराज चौधरी जी का जो हमने सुना, इनके 4 जो मेन सिद्धांत थे जिसके आधार पर ये सिद्ध करते हैं हर बीमारी का इलाज, वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सनलाइट एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन, दैट इज ग्रेविटी एज मेडिसिन विच इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दो हॉट वाटर इमर्शन में जो बैठने बोलते हैं, पानी का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है तो उसका एक असर होता है शरीर। पहला नंबर हम पानी वाला दें कि 40% अगर हम गर्म पानी में हम रहेंगे तो हमारे डायबिटीज जो है या शुगर हुआ या डायलिसिस है सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये पानी का है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, गर्म पानी में हम आधा। हाँ, ये अलग अलग, थोड़ा किसी को यहाँ तक बैठना होता है, किसी को यहाँ तक बैठना जैसा होता उनका है। बीमारी। हाँ, किसी का सिर्फ जैसा फीवर है तो सिर्फ पैर डुबा के रखा तो फीवर हमारा आधे घंटे में निकल जाएगा। पैर हमने पूरा काफ मसल्स पूरा अंदर चला जाना चाहिए। जितना एक्सट्रीम गर्म हम सहन कर पाते हैं उतना गर्म लेना चाहिए। जितना मैक्सिमम हम, इससे ज्यादा लेंगे तो पैर जल जाएगा, उससे कम लेंगे तो ज्यादा असर नहीं करेगा। तो जितना, एंड वो एवरी 10 मिनट्स 40 तक होना चाहिए। 40 तक नॉट नेसेसरी। आपको अगर 42 आपको सहन हो रहा है तो 42 रखिए आप। अच्छा, उसके ऊपर चमड़े के ऊपर डिपेंड। हाँ, ऑन एन एवरेज सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, बट दैट इज ऑन एन एवरेज। गर्म पानी अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अच्छा खासा गर्म पानी में 100 डिग्रीज नहीं, 100 डिग्रीज में आप नींबू निचोड़ोगे तो नींबू का क्वालिटीज खत्म हो जाएंगे। अबाउट 80 डिग्रीज टेम्परेचर में आपने नींबू निचोड़ा, वो पीते रहो, सिप सिप धीरे धीरे पीते रहो। ये पैर गर्म पानी में है जो हर 10 मिनट्स आपको गर्म पानी 2-3 मग निकाल दो, 2-3 मग नया अच्छा गर्म पानी डाल, तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वो ये सिप सिप पीते रहो ये, एंड ये हाफ एन आवर में ये खत्म हो गया। उसके बाद इनहेलेशन करो, गारंटी है आपका, मतलब 90% केसेस में फीवर ठीक हो जाता है, दोबारा आता भी नहीं है। दवाई लेने की जरूरत नहीं, 100% नहीं। एंड कौन सा दवाई है जो आपको आधे घंटे में आपको फीवर ठीक कर देगा? कोई अंग्रेजी दवाई है नहीं ऐसा। अच्छा, वो जो तेल बता रहे थे, कौन सा तेल था जो ऐसा लगाते ही पूरा हमारा वो जो? हाँ, 2 सेकेंड्स ऑयल जो है, लगाना नहीं है, लगाओगे तो टच करना है। नहीं, लगाओ, बहुत जलता है नहीं, आपको सूंघना है, सिर्फ सूंघना है। अच्छा, उसको खोलना है, एक नाक बंद करके बस, एंड नेक्स्ट बस। एंड लिटरली मैंने हजारों केसेस देखे हैं, 2 सेकंड में जो सरदर्द गायब हो जाता है। क्या नाम उसका? 2 सेकेंड्स ऑयल, 2 सेकेंड्स हेडेक ऑयल। वो अमेज़न में है ये? हाँ, विश्वरूप सर के नाम इसमें मिलेगा, साइट में मिल जाएगा। दूसरा जो उन्होंने कहा, भोजन जो है आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक आप कुछ ना खाएं, ऐसा ना? आपको अगर छोटी मोटी कुछ भी बीमारियां है तो आप जो भी खाओगे सुबह 8 बजे के बाद खाना, 6 बजे से पहले खत्म कर देना। तो ये आपको, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। हमको इसी को हम बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन। ये टाइम आप नहीं तो जो खा रहे हो खाओ, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप अभी जो भी खा रहे थे, जैसे सर बता रहे थे, चावल, दाल, समोसा, पिज्जा, अगड़म बगड़म, सब कुछ जो खाना है खाओ। मैंने 14 घंटे का रेस्ट चाहिए हमको। हाँ, जो खाना है खाओ, बट यही टाइम पे खाओ। अगर छोटी मोटी अगर कुछ है तो भी आपका अबाउट 40-50% लोगों का आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाएगा। अगर कुछ बीमारियां है तो यही टाइम लिमिट के अंदर आपको जो DIP डाइट सर ने बताया था, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल, हम सब डिसिप्लिन्ड भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए बाबा का हाथ हमने इतना कस के पकड़ा हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल प्रॉब्लम्स हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं अभी भी। तो ये सर बोलते डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट हो तो आप इस तरह का एक लाइफस्टाइल लीड करोगे। एंड आपको फिर 8 o'clock के बाद आप कुछ भी खा सकते हो, खाना शुरू करो, एंड 6 बजे से पहले। एंड DIP डाइट अगर है तो 8 बजे के बाद आप भरपेट फ्रूट्स खाओ, रॉयल, बिल्कुल बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट शुड बी रॉयल। राजा महाराजा फ्रूट्स ही ज्यादा खाते हैं, फल वगैरह ज्यादा लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल रॉयल आप पेट भर के फ्रूट्स खाओ।
लंच एंड डिनर में आप सबसे पहला एक प्लेट में सैलड भर के खा लो, अबाउट 250, 300, 350 ग्राम आप प्लेट भर के सैलड खा लो। उसके बाद आप जो पराठा एनीथिंग जो भी खाना वॉटएवर आपको पसंद है वो खाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक प्रकार से हमारे शरीर का जो है जो 14 घंटा हम हमारे लीवर को किडनी को रेस्ट मिलेगा वो कवर कर देगा, हमारे जो भी फंक्शन को बैलेंस में लेकर आएगा। हाँ, जैसा फॉर एग्जांपल हमें जब उलझन में रहते हैं हम क्या बोलते हैं, मेडिटेशन में बैठो, काम काज छोड़ के साइलेंस, मतलब मन का व्रत। जब हम मेडिटेशन, हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं एंड फिर मन उलझन में आ रहा है, हमारा सीनियर्स क्या बोलते हैं, मेडिटेशन में बैठना शुरू करो, मन शांत हो जाएगा, मतलब आपको आंसर्स मिल जाएगा। करेक्ट। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब काम काज से व्रत ले लेते हैं, तब अंदर का रिपेयरिंग, मेडिटेशन जैसा मतलब खुद का इंट्यूशन वर्क करता है। तो सिमिलरली ये जब हम खान पान का इसमें से थोड़ा शरीर को छुट्टी देते हैं, शरीर अपना रिपेयरिंग वर्क शुरू कर देता है एंड वही टाइम मिलता है उसको रिपेयरिंग करने का। तो जब शरीर जब खुद को रिपेयर कर ही सकता है तो हम बाहर से मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है। तीसरा उन्होंने जो बताया था मिट्टी का, मिट्टी कहाँ तक हमारे शरीर में सार्थक सिद्ध होता है, या हम वो जो मिट्टी का वायर लगाते हैं और हमारे उसका क्या बेनिफिट है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है। अच्छा। हम जब डिस्कनेक्टेड रहते हैं प्रकृति से एंड अब तो हम लोग घर में भी चप्पलें पहनने लगे हैं, पहनते तो हैं तो भी सॉक्स पहनने लगते हैं, मतलब हम हेड टू टो कम्प्लीटली कवर्ड हैं, बट मिट्टी का काम करते नहीं, गार्डनिंग वगैरह करते नहीं है, जो कनेक्शन होता ही नहीं है। तो जितना हम मिट्टी से दूर रहेंगे उतना शरीर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज शरीर डेवलप करने लगता है। स्पेशली हमारी तो सारे चारों तरफ गैजेट्स भरे हुए हैं, तो बट जब हम मिट्टी में चलने लगते हैं, मिट्टी में जाके लिटरली 15 सेकंड के अंदर हमारा वोल्टेज 0 हो जाता है एंड हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। आयन एक्सचेंज जो है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जैसा सर ने बताया था, एक माँ के गोदी में जैसे कि हम आ गए हैं, बाप के गोदी में जाके मन हमारा शांत हुआ, शरीर के लिए माँ के गोदी में हम आ जाएंगे तो शरीर का भी जो भी हमारा लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है शरीर का, वो भी ठीक होने लगेगा। तो ये 4 पत्ती रहा जो विश्व से जो है चौधरी जी का बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य यहाँ देकर गए। उनका बहुत ही कोरोना काल से ही करीब 3-4 सालों से काफ़ी लेक्चर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने बुक भी लिखे हैं और उनकी वैचारिक क्रांति को आप अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं बाबा को साथ लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार साझा किया और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों ये हमारी सीमा दीदी थी जो बॉम्बे से आई हुई थी और कलकत्ता में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने वाली हैं जो नेचर केयर सेंटर, हमारे शरीर का कैसे हम खुद अपना इलाज करें, हमको किसी भी मेडिसिन की दवाई की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए ऐसे दिव्य आत्मा न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य आत्माओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप भी अपने जीवन में सदा ही प्रेरणादायक कर्तव्य को आगे बढ़ाते रहें और जीवन को सफल बनाते रहें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक नए व्यक्तित्व के साथ और नए समय पर। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।